हेलो दोस्तों। हमने लास्ट लेक्चर में थ्री फेज स्टार कनेक्शन की डिस्कशन की थी और हमने फेज सीक्वेंस, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में भी डिस्कशन किया था। और हमने ये देखा था कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशनशिप है और लाइन करंट और फेज करंट में क्या रिलेशनशिप है। इस लेक्चर में हम लोग सेम चीजें डेल्टा के लिए देखेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक टर्म को यहाँ पे रिपीट करेंगे। जैसे बेसिक टर्म था फेज सीक्वेंस, तो जो सीक्वेंस में आपका जो फेज है वो पिक वैल्यू लेता है, उस सीक्वेंस को हम लोग फेज सीक्वेंस कहेंगे। पहले आर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर बी है, फिर वाई है, तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस हुआ आर बी वाई। तो द सीक्वेंस इन विच द फेज अटेन्स द मैक्सिमम वैल्यू और पिक वैल्यू, इट इज कॉल्ड फेज सीक्वेंस। दूसरी बात थी यहाँ पे फेज सीक्वेंस की महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है उसका। तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर जब भी फील्ड में होता है तो पहले उसका फेज सीक्वेंस चेक किया जाता है। अगर इसको गलत फेज में कनेक्ट किया जाए तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होगा और वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर में वी आर ऑलवेज वेरीफाइंग फेज सीक्वेंस। लाइन वोल्टेज की दोस्तों बात करते हैं। किसी भी दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है उसको लाइन वोल्टेज कहेंगे। लाइन माने हम लोग फेज कहते हैं, जैसे आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो हम लोग आर और वाई के बीच में चेक करें वोल्टेज, वाई और बी के बीच में चेक करें, और बी और आर। तो ये जो लाइन्स है जनरली हम लोग जो फील्ड के लोग हैं, जीबी के लोग हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लोग हैं, वो लोग लाइन यूज करते हैं। वो लोग जनरली फेज टर्म यूज नहीं करते। तो किसी भी दो लाइन के बीच में जितना वोल्टेज है इसको हम लाइन वोल्टेज कहेंगे। और नोमेनक्लेचर इसके स्टैंडर्ड है ई आर वाई, ई वाई बी और ई आर बी। यहाँ से देखने से ही पता चलता है ये आर और वाई के बीच का वोल्टेज है, ये वाई और बी, और ये आर और बी। इसी प्रकार फेज वोल्टेज है, किसी भी फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज है उसको हम फेज वोल्टेज कहेंगे। यहाँ पे आर एन, वाई एन और बी एन लिखा हुआ है, या फिर सिंपल आई आर, ई वाई और ई बी लिख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में समझेंगे और डेल्टा में लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट और फेज करंट के बारे में वेक्टर डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करेंगे। डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है, मैंने यहाँ पे आपको स्टार में ऐसा बताया था कि आर डैश, वाई डैश और बी डैश को मिला दीजिए और बाकी के तीन टर्मिनल निकाल दीजिए, वो आपका स्टार हो गया। डेल्टा में ऐसा नहीं है, फर्स्ट का एंड दूसरे का स्टार्ट, आप ऐसे याद रखो। यहाँ पे फर्स्ट वाइंडिंग का एंड दूसरे का स्टार्ट हो गया, सेकंड वाइंडिंग का एंड थर्ड का, और थर्ड का एंड फर्स्ट में जाएगा। देखिए, ओके। और जहाँ कॉमन टर्मिनल है उसको हम यहाँ पे बार निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग स्टार जब बात कर रहे थे तो वहां पे हमने न्यूट्रल देखा था, यहाँ पे डेल्टा में हमको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे डायग्राम ऐसे हम सिंपल फॉर्मेट में लिखते हैं। डेल्टा जो हमारा मैथमेटिकल सिंबल है, नोमेनक्लेचर डेल्टा, तो डेल्टा को हम यहाँ पे डेल्टा के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे। तो ये भी वही है, देखिए, पहले का एंड दूसरे का स्टार्ट, पहले का एंड दूसरे का स्टार्ट, पहले का एंड दूसरे का स्टार्ट। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन हो गया। यहाँ पे कोई न्यूट्रल नहीं दिखता, देख के पता चलता है कि यहाँ पे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहेंगे। तो ये हमारा डेल्टा कनेक्शन है। तो हम इसके बारे में समझेंगे। ये लाइन, हमारी तीन लाइंस है, यहाँ पे हमको न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं वी एल वी पी, यानी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज है, और वी आर बाय कह दो या वी आर कह दो, तीनों सेम ही रहेगा। और वी वाई भी हमारा लाइन वोल्टेज है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे करंट है, ये हमारे फेज करंट है। और यहाँ पे ये करंट अगर मान लीजिए यहाँ से जाता है तो इट विल बी बाइफरकेटेड, यहाँ पे कुछ हिस्सा यहाँ पे जाएगा और कुछ यहाँ आएगा। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा में लाइन करंट और फेज करंट सेम नहीं है। लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज सीम टू बी सिमिलर, दोनों एक सरखे, एक समान दिख रहे हैं। और लाइन करंट और फेज करंट यहाँ पे हम वेक्टर डायग्राम की मदद से ढूंढेंगे। तो ये हमारे तीन है, ये हमारे मान लीजिए ये फेज करंट है, और ये हमारे लाइन वोल्टेज है। तो ये एंगल हमको मिलेगा, मान लीजिए फाई एंगल है। तो अभी यहाँ पे हम वेक्टर डायग्राम को करंट के लिए रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं आई बी का यहाँ पे ऑपोजिट लेता हूँ तो माइनस आई बी होगा, और वेक्टर आई आर और वेक्टर आई बी का अगर मैं सुपर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा आई आर बी, जिसको हम कहेंगे
IRB माने लाइन करंट। यहाँ पे दोस्तों ये एंगल कितना है, ये 60 है। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला? जिस प्रकार हमने जब यहाँ पे देखिए ये हमारा 120 है, IR और IB के बीच में यहाँ पे अगर आप देख लीजिए तो ये एंगल 120 है, क्योंकि तीनों फेज के करंट के बीच में एंगल 120 रहेगा। तो ये IB माइनस IB लिया तो 120 प्लस 60 180 होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे 60 लिखा हुआ है। ये आपको पता चलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि IR और IB का एंगल 120 है, तो यहाँ पे माइनस IB अगर मैं लेता हूँ तो ये 60 मिलेगा। तो ये यहाँ पे बाइसेक्टर जो IRB मिला है तो उसका एंगल हमको 30 मिलेगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार हमने स्टार कनेक्शन के लिए वोल्टेज के लिए यहाँ 90 डिग्री लिया था, यहाँ पे 90 डिग्री लिखते हैं। ये OA, यहाँ पे OA लाइन, ए लाइन का सेंटर है, और ये OA इज इक्वल टू AB हम लोग कह सकते हैं। मैथमेटिकली देखते हैं, लाइन करंट IL इज इक्वल टू IRB, इसकी बात हो रही है, OB वेक्टर की बात हो रही है, IRB की बात हो रही है, इज इक्वल टू OB। तो OB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय OA। अभी ये ट्राइंगल 90 डिग्री, यहाँ पे A यहाँ पे 90 डिग्री है, तो क्या है ये OA, और ये मान लीजिए Z पॉइंट है या किसी भी पॉइंट ले लीजिए, तो ये 90 डिग्री आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग OA जो हमारा ये OA है, इसके बजाय हम लोग इसको यहाँ पे IR के फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पे ये IR वेक्टर है। तो OA इज इक्वल टू IR cos 30। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे cos 30 लेंगे, cos 30 क्या आएगा, हम लोग गुजराती में ऐसा बोलते हैं, cos 30 यानी पासेनी बाजू अपॉन कर्ण, OA डिवाइडेड बाय IR। तो OA अगर cos 30 इज इक्वल टू OA डिवाइडेड बाय IR है, तो OA इज इक्वल टू IR cos 30 हुआ। इसी प्रकार आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो IR cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल होगा दोस्तों। ये जो 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो ये लिखेंगे IR मल्टीप्लाई बाय √3। इसका मतलब लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। तो हमको यहाँ पे एक रिलेशनशिप डेल्टा के लिए मिला, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। और कंप्लीट वेक्टर डायग्राम दोस्तों इसी प्रकार हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने स्टार में किया था। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे एक फेज के लिए क्या बाकी सारे फेज के लिए वही प्रोसीजर हमको रिपीट करना है। तो ये हमारा कंप्लीट वेक्टर डायग्राम हो गया। तो दोस्तों जैसे हमने आगे ही बता दिया कि डेल्टा कनेक्शन है, वहां पे लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज रहता है, वहां पे न्यूट्रल अवेलेबल नहीं है, और लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेज करंट। स्टार और डेल्टा बहुत ही एसेंशियल है, इसके एग्जांपल्स भी पूछते हैं, हम लोग वक्त रहेगा तो एग्जांपल भी देखेंगे दोस्तों। तो आगे मिलते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।